अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से आपको नेशनल स्टेडियम कराची से अपडेट कर रहे हैं और नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस होंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के और इन्हीं मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जारी हैं और आप देख सकते हैं कि जो पिच एरिया है उसके ऊपर काम किया जा रहा है और यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची का जो ग्राउंड है इसको प्रिपेयर किया जा रहा है PSL 9 के मैचेस के लिए। आप देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव हो रहा है यहाँ पर। ये एक टैंक बना हुआ है नेशनल स्टेडियम के पास, इनक्लोजर के पास, और इस टैंक की मदद से पानी जो है वो पाइपों के ज़रिए जाता है और फिर इन स्प्रिंकलर्स की मदद से जो है ये पानी का छिड़काव होता है नेशनल स्टेडियम कराची की फील्ड पे। और अगर आप पिच देखें तो नेशनल स्टेडियम की जो स्क्वायर है, पिच का स्क्वायर अराउंड इसके ऊपर 13 से 14 पिचेस हैं जिनको प्रिपेयर किया जा रहा है और इन पिचेस को बनाया जा रहा है अच्छे से अच्छा ताकि जो है वो मैचेस यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस मिलें कराची में देखने को। 28 तारीख से मैचेस का सिलसिला शुरू होगा और पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल भी जो है वो इसी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। तो नेशनल स्टेडियम कराची में जो इनक्लोजर्स हैं उनकी अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं तो उनको भी जो है वो तैयार किया गया है। उसके अंदर जो मेंटेनेंस के काम थे वो मुकम्मल किए गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर गैलरी में। ये गैलरी है जहाँ पर लोग बैठकर मैच देखना चाहते हैं और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है स्टेडियम का। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि इस गैलरी में बैठकर जो है वो मैच देखा जाए। तो यहाँ पर सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनको परमिशन हो। यहाँ पर टिकट्स खरीद कर जो है वो सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जो कि बेसिकली या तो स्पॉन्सर्स हों या फिर मार्केटिंग के हों या फिर उनके पास PCB की जानिब से स्पेशल इनविटेशन गया हो, तो सिर्फ वो लोग आके यहाँ पर बैठ के मैचेस देख सकते हैं। बाकी स्टेडियम की अगर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाए तो यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड को देखा जाए तो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। नेशनल स्टेडियम कराची में अभी डोमेस्टिक के भी कुछ मैचेस हो रहे थे, उन मैचेस के बाद अब जो है ये फिर सिंध सुपर लीग भी हुई यहाँ पर और फिर अब उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा ग्राउंड को रेस्ट दिया गया था और अब यहाँ पर ये फील्ड जो है वो प्रिपेयर की गई है। अगर फील्ड के मैं देखूँ ग्राउंड बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीन तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फील्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई ज़रूर दे रही है चूँकि ये प्रिपेयर कर दी गई है। शायद मौसम कुछ इस तरह का चल रहा है जिसके अंदर जो एक हमें जो एक बाहर का मौसम है अभी, शायद ये और 7-8-10 दिन तक मजीद कलर जो है इसका डार्क हमें दिखाई दे। तो देखते हैं, आपको नेशनल स्टेडियम कराची से जो भी सूरत हाल होगी उस हवाले से लम्हा बलहमा आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। और जो मैचेस हैं देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। कराची किंग्स की जो टीम है वो अपना पहला मैच यहाँ पर खेलेगी। कराची किंग जो है वो एक नई टीम तैयार हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो पुराने प्लेयर्स थे वो अब दूसरी टीमों में चले गए हैं और एक कराची किंग शान मसूद की क़यादत में खेल रही है। देखते हैं कि वो क्या करती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का फाइनल जो है वो भी यहीं पर खेला जाना है नेशनल स्टेडियम कराची में और यही वो ग्राउंड होगा जब सीज़न का फाइनल यहाँ पर खेला जाएगा। और जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कराची में रमज़ान नाइट टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं।
इस दफ़ा PSL के भी कुछ मैचेस जो हैं वो नाइट में यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने हैं। तो देखते हैं कि लोग आते हैं उन मैचेस में या नहीं। वैसे जो रमज़ान टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के कराची में, उसके अंदर तो बहुत बड़ी आवाम जो है वो आके उनको देखती भी है। नाइट लाइफ रमज़ान के अंदर कराची की आपको पता है कि वो एक काफ़ी डिफरेंट होती है। तकरीबन तमाम फूड को लेके, दीगर चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा शहर एक्टिव रहता है। तो ये सूरत हाल है नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियों की। इस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट भी करते रहेंगे। लाइव के दौरान आपको स्टार्स सेंड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, और जो दोस्त टाइम्स ऑफ कराची की कवरेजेस को जो है बेहतर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, वो अगर स्टार्स भेजना चाहें तो वो भेज सकते हैं। तो ये सूरत हाल है नेशनल स्टेडियम कराची की, जिससे हमने आपको आगाह किया, और मज़ीद इस हवाले से जो है अब जो भी चीज़ें आएंगी उस हवाले से आपको बताते रहेंगे। तो ये था अब तक का हमारा यहाँ से लाइव, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस अगर किसी ने किए हुए हैं कमेंट्स में तो मैं देख लेता हूँ, मैं वो भी लेने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मुझे जो है वो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहें कोई चीज़ इस हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लोग नवाज खान पूछ रहे हैं नेशनल बैंक या नेशनल स्टेडियम। बेसिकली जो नेशनल स्टेडियम है, जो सबको यही नेशनल स्टेडियम पता है, इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम अब हो गया है नेशनल बैंक अरीना। तो इस वजह से मैंने कैप्शन में ये लिखा है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए लाइव के अंदर मैं नेशनल स्टेडियम कह रहा हूँ, ताकि लोगों को जो है वो कंफ्यूजन ना हो। वरना ऑफिशियली इसका नेम अब जो है वो नेशनल बैंक अरीना हो गया है, क्योंकि नेशनल बैंक ने इसके जो राइट्स हैं, जो नेम के राइट्स हैं, वो अगले कुछ सालों के लिए ले लिए हैं। तो मोहम्मद इर्तजा जावेद कह रहे हैं सड़कें जाम नहीं करना, बस बेशक अंदर जो भी करो। तो जनाब, सड़कें जाम, जो ट्रैफिक प्लान अब तक सामने आया है उसके मुताबिक नेशनल स्टेडियम की इर्द गिर्द की सड़कें जो हैं वो जो मस्जिद सेंटर की तरफ सड़क जाती है नेशनल स्टेडियम से, वो सड़क मुमकिना तौर पे एक रूट, चूँकि 2 रूट है आने और जाने का, तो एक रूट बंद हो सकता है। बाकी उसके अलावा टीम की जब मूवमेंट्स होगी उस टाइम पर जो है वो थोड़ी सी सख्ती की जाती है। इसके अलावा गुज़िश्ता 2-3 साल से जो है अब सड़कें बंद नहीं की जाती। मैचेस होते हैं और अंदर मैचेस होते हैं, क्राउड की वजह से ज़रूर नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द की सड़कों के ऊपर दबाव रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शहर के अंदर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से एटलीस्ट 3 साल हो गए हैं, अब सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं की जाती। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं मैचेस के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कराची स्टेडियम की कैपेसिटी 30-35 हज़ार की कैपेसिटी है, अगर 30-35 हज़ार लोग एक तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक का लोड होगा, दबाव होगा, और ये कोई भी शहर में बड़ा इवेंट होता है तो फिर ये सारी चीज़ें तो साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये होती हैं। तो इसके अंदर यही है कि जो लोग जानते हैं वो अपने आप को अवेयर रखें, और नेशनल स्टेडियम कराची की जो इर्द गिर्द की सड़कें हैं उनके ऊपर अगर वो सफ़र ना करें, ऑल्टरनेट यूज़ कर लें, तो जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में नहीं आएगी। लेकिन चूँकि जो है वो शुरू के दिनों के अंदर थोड़ा सा क्योस ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को मालूमात होती नहीं है कि अंदर मैचेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। तो जैसे ही एक आध दिन गुजरता है, फिर जब लोगों को मालूम चल जाता है तो फिर लोग ऑल्टरनेट रूट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उस तरह का ट्रैफिक फिर दिखाई नहीं देता। तो अफनान मुश्ताक कह रहे हैं चेयर इंस्टॉलेशन दिखाएं जूम करके। देखें, मैं अभी खड़ा हूं जो बेसिकली पवेलियन है उसके ऊपर, यहाँ से जूम करके आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा,
और मैं आपको यहाँ से साइड के इंक्लोजर्स तो दिखा सकता हूँ, जो कि बेसिकली जावेद मियादाद है। और ये जो इस तरफ के इंक्लोजर है, यहाँ पे तो आपको चेयर्स दिखाई दे रही होंगी। बाकी जो जनरल इंक्लोजर्स हैं उनके ऊपर सीट्स जो हैं वो शादियों वाली जैसे पहले रखी जाती हैं, इस दफ़ा भी ये शादियों वाली कुर्सियाँ ही लगाई जा रही हैं। तो उनको रखने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम देखते हैं कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मुझे तकरीबन 4 इंक्लोजर में रखी जाएंगी ये कुर्सियाँ, और किस किस इंक्लोजर में रखी जाएंगी वो भी हम आपको उसका भी बता देंगे। तो आप जब टिकट बुक कर रहे होंगे तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या सूट करता है, तो आप उस हिसाब से अपनी टिकट की जो बुकिंग है वो देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद ब्रदर्स में रखी जा रही हैं कुर्सियाँ, इकबाल कासिम में रखी जाएंगी और नसीमुल गनी में रखी जाएंगी, और इंतखाब आलम में जो है ये शादी वाली जो कुर्सियां हैं वो रखी जाएंगी। और इसके अलावा जो ग्राउंड के बाकी इंक्लोजर्स हैं वो बिल्कुल उसमें जो है वो प्लास्टिक चेयर्स लगी हुई हैं, वो इंस्टॉल्ड हैं। वहाँ पे बैठना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, लेकिन जिसकी जो बजट की गुंजाइश होती है वो उस तरीके से फिर इस हिसाब से मैनेज करता है कि उसको कौन से उसमें देखना है। बाकी अगर आप VIP इंक्लोजर देखेंगे तो इन इंक्लोजर में तो थोड़ी बेहतर कुर्सियां इंस्टॉल हुई हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा बंदा है तो प्लास्टिक की, लेकिन ये है कि यहाँ पे नई कुर्सियां हैं। ये कुछ अर्सा पहले 3-4 साल पहले ये इंस्टॉल हुई थी। बाकी जो कुर्सियां हैं जो प्लास्टिक की दीगर इंक्लोजर में वो काफ़ी पुरानी हैं। अब्दुर्रहमान शाह पूछ रहे हैं कब से कराची में स्टार्ट है। तो कराची में 28 को पहला मैच खेला जाएगा, 25 और 26 से तकरीबन जो है वो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह और दीगर एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। टिकट कहाँ पे मिलेगा? टिकट के लिए आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आप जाके टिकट ले सकते हैं। इकबाल कासिम इंक्लोजर बेसिकली ये है, ये देखिएगा किसने सवाल पूछा है मुझसे, शेख उमैर ने। शेख उमैर, ये है इकबाल कासिम इंक्लोजर। इस इंक्लोजर में आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू तो काफ़ी बेहतर मिलता है। जैसे जो व्यू अभी जैसे मैं पवेलियन की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, यही व्यू उस तरफ से भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मसला एक ये है कि आपको यहाँ पे चेयर्स जो हैं वो थोड़ी जनरल इंक्लोजर है ये, तो चेयर्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ा बैठना इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। बाकी लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, जो लोग आते हैं, मतलब चेयर ही है यार, आप आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कांटे लगे होते हैं उस पर, लेकिन ये है कि जो इंस्टॉल्ड चेयर होती है उसके ऊपर बंदा चेयर कर लेता है, उठता है, बैठता है, नारे मारता है और दीगर चीज, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो बाकी कौन है? तो जनाब मुझे लगता है कि मैं तकरीबन तमाम ही देख तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन मुझे असल में एक धूप की वजह से ज़्यादा क्लियर मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे नहीं रही। तो साउथ पूछ रहे हैं आउटफील्ड मैच डे पे बेहतर हो जाएगी। आउटफील्ड काफ़ी बेहतर है, ख़राब नहीं है, लेकिन चूंकि नेशनल स्टेडियम कराची में अमूमन ये होता है कि बड़े इवेंट से पहले अगर गैप दे दिया जाए 2-3 महीने का तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन अभी इस ग्राउंड के ऊपर सिंध सुपर लीग हो रही थी, आज से 15 दिन पहले ही वो ख़त्म हुई है, तो ज़्यादा गैप मिला नहीं है। 1-1.5 महीने का जब गैप मिलता है ग्राउंड को तो वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही होती है फील्ड। लेकिन स्टिल फील्ड अभी भी जो है वो काफ़ी बेहतर हालत में दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा यूज्ड फील नहीं हो रही। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि जैसे बड़े इवेंट होते हैं तो उनसे पहले जो गैप दिया जाता है उसमें जो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से निखर के सामने आती है, वो वाला जो है वो नहीं मिला। शायद अभी दिन बाकी हैं तो इसके ऊपर काम हो, थोड़ा सा ज़्यादा इसकी केयर की जाए तो मे भी पॉसिबल है कि ज़्यादा
ये अच्छी दिखाई दे। तो जनाब ये था हमारा अब तक का लाइव सेशन और इस हवाले से हम आपको मजीद आगाह करते रहेंगे।